सो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम जनरेटिव सीखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग पार्ट जो होता है वो आपका जनरेटिव का पार्ट होता है, जब आप कोई बात को रिकॉर्ड करते हैं। पहला मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कोई सामान किसी से परचेज करके आया, किसी सामान को मैंने किसी से परचेज किया, तो मुझे मुझे अगर उसे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? भाई, अगर मैं परचेज करके आया और मैंने बोला इसे कॉपी में लिख लो, तो कैसे लिखोगे? नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे ना, लिखोगे ना अब ये कि परचेज गुड्स या मशीनरी। मान लीजिए मशीनरी खरीदी, परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख बाय कैश। करेक्ट है ना? ऐसे लिखोगे। लेकिन अकाउंट्स में बोला गया कि इसको मना किया गया है कि ऐसे मत लिखो। ऐसा क्यों? भाई, हम लोग क्या सीखते हैं? हम जब कोई भी बात को अकाउंट्स में लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं? एक जनरलिटी के फॉर्म में लिखते हैं ना, एक चीज को डेबिट करते हैं, एक चीज को क्रेडिट करते हैं। तो मुझे बताओ, ये ऐसे क्यों नहीं लिख, ऐसे मना क्यों कर दिया कि ऐसे मत लिखो? भाई, अगर हमें ऐसे लिखने के लिए बोल देते तो क्या हमें कोई नई टेक्निक सीखने की जरूरत पड़ती? ये तो हमें ऑलरेडी आता है लिखना। ये भाषा लैंग्वेज तो अभी लिखनी आती है ना। ये तो हम स्कूल में पढ़ चुके थे। तो अब ये हम इतना एक चैप्टर क्यों बढ़ा दिया? मैं कहता हूँ वो जनरलिटी वाले चैप्टर को हटा देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी बात। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे? आ रहा है ना? तो क्यों लिखेंगे वैसे, बताओ। ऐसी हजार एंट्रीज होंगी तो हजारों एंट्रीज कैसी? क्यों पता करना है? भाई, डेबिट या क्रेडिट का क्यों पता करना है? आप कह रहे हो डेबिट क्रेडिट का पता नहीं चलेगा। तो इस वाले भाई, हम डेबिट और क्रेडिट का पता लगाते क्यों है? उससे ये पता चल सके कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। ये तो पता करने के लिए करते हैं। क्या इस बात से पता नहीं चल रहा? वही बात इससे नहीं पता चल रही? कितना हमारे पास कितना कैश वो सब। वो तो जेल लेजर से पता चलेगा ना। हम जनरेटिव लेजर से बनाते हैं। मतलब डायरेक्टली इसके बाद क्या बनाते हैं? लेजर। हम जनरेटिव वाला चैप्टर हटा देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, डायरेक्टली भी तो लेजर बन सकता है, नहीं बन सकता है? भाई, इससे दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक मशीनरी का, एक कैश का। मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ और कैश के अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ, लेजर में। तो मेरे को जनरेटिव बनाने की जरूरत ही क्या है? किसी इंटरव्यू ने पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे? देखो, होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं मशीनरी खरीद के लगाया, इसे कॉपी पे लिखो। तो सबके लिखने के तरीके सबके अलग अलग होंगे या एक ही होगा? सबके अलग अलग होंगे। कुछ लिखेगा मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख बाय कैश। बोल, कुछ लिखेगा बाय कैश वी हैव परचेज मशीनरी। कुछ शॉर्टकट मार देगा, परचेज मशीनरी 1 लाख। ठीक है ना? तो सबके लिखने का तरीका अलग है। मान लीजिए मैंने सुमित को अपने यहाँ हायर करा अकाउंटेंट। अब वो अब अपने भाई वो अपने हिसाब से लिख रहा है। अब दिन की 150 लिखनी है तो वो अपनी भाषा को कभी कभी शॉर्टकट भी कर सकता है जो उसे समझ में आ जाए। अब उसने रिकॉर्ड कर लिया 2 साल के बाद। अब ऐसा तो नहीं ना सुमित ने बोला कि भाई हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, जिंदगी में मेरे साथ ही काम करेगा, ऐसा तो बोला नहीं इसने मुझे। तो ये कभी भी छोड़ के जा सकता है यहाँ से कि नहीं जा सकता? कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो अभी सुमित यहाँ से छोड़ के चले गए 2 साल के बाद। अब मैंने किसी और को रखा। जब मैंने किसी और को बोला, मैंने बोला यार एक काम करो, तुम जो वो लेकर आओ जो वो 2 साल पहले एक बात लिखी थी, जरा रजिस्ट्रेशन में देख के बताओ क्या क्या हुआ था उस दिन। राइट? तो जब वो खोल के देखेगा तो उसे वो समझ में आएगी बात? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो सुमित ने लिखी थी। सुमित की लैंग्वेज अलग है। नहीं समझ में आ रही बात? तो अब इसका मतलब है सुमित को फोन लगाना होगा और उससे पूछना होगा तुमने क्या लिखा है। तो इसका मतलब है ये एंट्री डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर। और ऐसा तो हमेशा होगा। तो इसलिए अकाउंट्स में बोला गया यार एक यूनिवर्सल ले निकालो। आप अपने हिसाब से नहीं लिखोगे। हम एक तरीका बता रहे हैं, सब यूनिवर्सल ले में लिखेंगे। सुमित भी वैसे लिखेगा। बाकी दुनिया में जितने भी अकाउंटेंट है वो लिखने का तरीका सबका एक होगा, कॉमन। सबका तरीका क्या होगा? कॉमन। तो इसका मतलब है जब एंट्री देखी जाएगी तो जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है वो देख के बता देगा वो एंट्री क्या बोल रही है। तो इसलिए एक यूनिवर्सल वे निकाला गया जिसको जनरेट फॉर्म किया। अब वो फॉर्म क्या दिया गया? उन्होंने कहा कि ये पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो बातें अफेक्ट कर रही है ना उनको लिखो सिर्फ।
जैसे कि इसमें क्या असर पड़ रहा है भाई, कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 1 लाख से जा रहा है। एक तो ये लिख लो बस, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं। खाली अगर कैश लिखते हैं तो पता चल रहा है कि कैश क्यों गया, नहीं पता चल रहा है। तो ये भी लिखो वजह। तो वजह क्या थी? मशीनरी आई, मशीनरी की वजह से गया। करेक्ट है। अब ये बात अगर लिख दे, इतना लिख देंगे तो चलेगा बात? नहीं। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है कि नहीं है? क्या इनकम्प्लीट है? इसमें ये नहीं पता चल पा रहा कि मशीनरी आई कि गई। अगर कोई क्लास में भी आता है और मुझसे पूछता है ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बताओ, तो बोलेगा कैश या मशीनरी का कुछ इफेक्ट तो हुआ है। लेकिन ये नहीं पता कि कैश आया है कि गया है, मशीनरी आई है कि गई है, ये नहीं पता चल। नहीं समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कहा इसे शॉर्ट तो कर दो, उसके बाद क्लियर भी करो। तो क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक बनाया डेबिट और एक को कर दो क्रेडिट। अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो बहुत अहम चीज है। तो जैसे मेरे एक 3 फ्रेंड है, एक है डॉक्टर, एक है लॉयर, ठीक है, एक है इंजीनियर। 3 फ्रेंड है। मैंने इस डॉक्टर को बोला यार मेरा घर बना दे, तो बना देगा? बोलेगा यार पढ़ा लिखा तो है ना, समझदार है। लेकिन मैं उससे बोलूंगा यार बना दे मेरा घर, तो बना देगा? नहीं बनाएगा। कह रहा यार तू तेरे को कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो मुझसे सलाह ले लेना, इसके इसके बारे में मुझे नॉलेज। मैं अगर लॉयर को बोलूं कि एक काम करना मेरा इलाज कर दो, तो कर देगा? नहीं कर सकता। क्या यार केस लड़ाना है तो लड़वा लो। तो इनको जितनी नॉलेज है वो उतनी ही बता सकते हैं। उसी तरीके से सेम तरीका क्या है, सेम अकाउंट्स के भी 3 फ्रेंड। कितने फ्रेंड? 3। एक है रियल, ठीक है, पर्सनल और नॉमिनल। 3 फ्रेंड है। ये तीनों फ्रेंड बोलते हैं इनकी सबकी अपनी 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 पावर है, सबने अपनी अपनी नॉलेज है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो कोई भी चीज अकाउंट्स में या तो फिर वो एसेट होती है या तो लाइबिलिटीज होती है, या वो कैपिटल होगा, कैपिटल का मतलब ही लाइबिलिटीज होती है, या एक्सपेंसेस होगा, या इनकम होगी। पहले वो आइडेंटिफाई करना है आपको ये क्या है। तो कैश हमारे लिए मतलब कंपनी के लिए क्या है? क्या है? एसेट्स है। एसेट्स क्या है? कैश हमारी संपत्ति है ना उसकी, ठीक है ना। तो कैश पहले सबसे पहले भाग के किसके पास जाएगा? इस फ्रेंड के पास, रियल के पास पहले गया, या किसी के पास भी जा सकता है। जैसे इसने पहले इसके पास गया, इसने पहले इसकी आइडेंटिटी पूछी, तुम कौन हो? उसने कहा मैं एसेट हूं। क्या हो? तो रियल बोल रहा है जितनी भी एसेट्स है वो मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा आपको कब डेबिट होना है कब क्रेडिट होना है। तो रियल अकाउंट किसके लिए बना? एसेट। वो ये कह रहा है कि जब भी एसेट्स की बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि कब डेबिट होना है कब क्रेडिट होना है, मैं बताता हूँ। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि जब भी एसेट आएगी, व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी एसेट आएगी उसे डेबिट कर दो, और जब भी एसेट जाएगी उसे क्रेडिट। तो अब अगर इस सिचुएशन में देखो कि मशीनरी परचेज बाय ₹1 लाख, मतलब मशीनरी हमने परचेज कर दिया, तो कैश गया है या आया है? गया है। तो गया है तो इसका मतलब ये क्या होगा? क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, अगर गया है तो आसान है। अब ये मशीनरी, फिर इसके बाद फिर बात गई कि सर आप बता दो मेरे को कि आप आए हो, या सॉरी पहले से रियल ने से पूछा तुम कौन हो पहले बताओ। तो मशीनरी भी क्या है? ऐसे। तो मशीनरी अब आई है कि गई है? आई है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? और एक चीज बड़ा ध्यान रखना, एक चीज अगर आपने सही पकड़ ली ना, तो दूसरी चीज उसकी अपोजिट भी होने वाली है, अगर दो ही अकाउंट है तो। समझ में आया? करेक्ट। अब हालात बदलते हैं। मान लीजिए मशीनरी मैंने जो खरीदी थी वो मैंने उधार में खरीदी थी। किससे? अजय से। अजय से मैंने उधार में खरीदी है। मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख बाय अजय। तो अब ये तो पता है कि इस एंट्री में दो एंट्री कौन कौन सी निकलेगी। पहले उसमें से अकाउंट बाहर निकालने कौन कौन सा ऐसा करेंगे, मशीनरी एक तो। और क्या निकलेगा? अब इसमें कैश बैंक तो है नहीं, पैसा गया तो है नहीं। भाई देखो, अगर खाली ये लिखूंगा मशीनरी तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि मशीनरी से क्या हुआ, आई कैश में आई, उधार आई, कैसे। अगर उधार आई है तो हमें उसका उस बंदे का नाम भी तो याद रखना पड़ेगा कि जिसको पैसे देने हैं। तो ये भी लिखना जरूरी है, अजय। है ना? तो अब ये फिर इसके पास गया, मतलब पता करने के लिए कि सर मेरी हेल्प कर दो।
मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा तुम कौन? उसने एसेट, एसेट है तो मैं बताऊंगा। उसने एसेट है तो क्या बोलोगे? उसने एसेट हो तो आ रहे हो कि जा रहे हो? इसने बोला मशीनरी तो आ रही है। आ रही है तो क्या होगा? व्हाट कम्स इन? डेबिट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गलत कर दिया था क्या? क्रेडिट ही करा था ना उसमें। हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उसके बाद है अजय। अजय, अब आप अजय गया, इसके बाद सर आप मेरे को बता दो मेरे को डेबिट होना है क्रेडिट करना है, जैसे आपने इसे बताया। अजय से पूछा तुम कौन हो? उसका मैं कोई नाम। मैं नाम के बारे में मुझे नहीं पता। इसने बोला, रियल ने बोला नाम के बारे में मुझे नहीं पता। जितने भी नाम है, चाहे किसी इंसान के का नाम है या किसी कंपनी का नाम है, वो सब मेरे पास से हट जाओ, मेरे पास नहीं है उसकी जवाब। फिर ये आगे बढ़ा, दूसरे फ्रेंड के पास गया, अकाउंट से पर्सनल के पास। उसने कहा, तुम बताओ कि तुम बता दो मेरे को डेबिट होना है क्रेडिट होना है। ये बोलने लगा, सर आप बताओ आप कौन हो पहले। उन्होंने, मैं कोई नाम हूँ। उन्होंने, सारे नाम मेरे पास आ जाओ, जितने भी पर्सन होते हैं वो मेरे पास आ जाओ। अब वो पर्सन कितने कितने तरीके के? ये बोल रहा है एक पर्सन होता है नेचुरल। नेचुरल पर्सन कौन होता है? जो भगवान ने बनाया, हम लोग, अजय, श्याम, रोहित, ऐसे ये क्या उसे सब कौन है? नेचुरल पर्सन। एक पर्सन होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, काल्पनिक इंसान, जो इंसान ने बनाए। नोकिया, सैमसंग, है, एग्जिस्टेंस है भाई। कभी हम ये बोलते हैं, ये को ना बोलते हैं नोकिया कंपनी के मालिक के ऊपर केस कर दिया। हम ये बोलते हैं नोकिया कंपनी के ऊपर केस कर दिया, इसका मतलब है नोकिया कंपनी को एक अलग इंसान है, इसका मतलब, है ना। एसबीआई बैंक के ऊपर केस कर दिया तो एसबीआई बैंक एक अलग एंटिटी है ना, इसका मतलब, समझ में आया? तो ये आर्टिफिशियल इंसान है जो इंसान ने बनाया। एक और पर्सन होता है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट है ना? तो ये बोल रहा है जितने भी ये पर्सन है वो मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा। करेक्ट है ना? इस पर्सन को देखो, ये कौन है हमारे लिए? ये हमें क्या कर रहा है? रिसीवर तो डेबिट और गिवर तो। अगर ये हमसे कुछ ले रहा है, सामने वाले को देखना है, अपने आप को नहीं कि मैं कौन हूं। उसको देखना है वो कौन है, वो हमें कुछ दे रहा है या ले रहा है हमसे। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट कर दो, और अगर गिवर है, कुछ दे रहा है, तो क्रेडिट कर दो। अब हमने उससे मशीनरी खरीदी है, तो उसने हमें कुछ दिया है या लिया है? कौन है वो? गिवर है ना। तो गिवर है तो क्या हो जाएगा ये? और देखो, ये अपना अपने डेबिट क्रेडिट हो रहा है अपना आप। अलग अलग हो। समझ में आया? बस सिंपल सा याद रखना है कि अगर किसी इंसान की बात है तो कुछ, अगर ले रहा है रिसीवर है तो डेबिट, गिवर तो क्रेडिट। क्लियर है? इतनी बात भी समझ में आ गई, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी दी। क्या दी? सैलरी। मैंने किसी को सैलरी दी। कितनी? सैलरी पेड ₹5,000 बाय कैश। अब इसके लिए मेरे को अब ये शॉर्ट में लिखना है, तो शॉर्ट में क्या लिखूंगा? एक तो लिखूंगा कैश, कि मैं कैश गया 5,000। और एक, अब खाली कैश लिखूंगा वो तो चलेगा नहीं ना, ये भी बताना पड़ेगा ना कैश क्यों गया। तो ये बताना पड़ेगा सैलरी। अब सैलरी आई है कि गई है वो कैसे पता चलेगा? डेबिट और क्रेडिट से। तो पहले तो कैश अपने पहले फ्रेंड के पास गया। इसने पूछा तुम कौन? तो कैश क्या होता है? एसेट। उसने कहा तुम आए या गए? एसेट हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले बताओ तुम आए हो कि गए हो। उसने कहा देखो मैं तो गया हूँ। तो गया हो तो क्या होगा? क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। इसके बाद गया, सर अब मेरे को ही बता दो। उसने कहा सैलरी, तुम क्या हो? तो सैलरी क्या होगी इनमें से? एक्सपेंस होगी। एक्सपेंस होगी ना। तो उसने कहा देखो सर, एक्सपेंस के लिए मेरे पास नॉलेज नहीं है, एक्सपेंस का नहीं मुझे पता कि क्या कर सकता हूं। तो एक्सपेंस के बारे में नहीं पता, सॉरी। आगे बढ़ो। अब ये किसके पास गया? पर्सन के पास गया। इसने पर्सन ने बोला कि सर मेरे पास भी नहीं है आपका जवाब, क्योंकि आप एक्सपेंसिव हो। मैं तो सिर्फ नामों के बारे में तो बता सकता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर ये तीसरे फ्रेंड के पास गया। इसने इसने पूछा तुम कौन? उसने कहा एक्सपेंसिस। उसने कहा ओके, सारे एक्सपेंसिस और लॉस, इनकम और गेन, ये सब मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा आप। वो कह रहा है कि जितने भी एक्सपेंसिस है उनको या लॉसेस है उन्हें डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम है या गेन है सबको क्रेडिट कर दो। तो इसके मतलब ये सारी चीजें कवर अप होगी ना। एसेट्स और लायबिलिटी कौन देख रहा है? रियल। कैपिटल भी आ गया वहीं पर, एक्सपेंसिस कहाँ आ गया? दिस। करेक्ट है ना? तो अब ये एक्सपेंसिस है तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है? इजीली समझ में आ रहा है ना?
बहुत आसान है। अगर आप अगर देखो, अलग अलग चीजें पता कर लो। रियल अकाउंट के लिए क्या होता है? एसेट्स। पर्सनल अकाउंट में नाम। नॉमिनल में क्या होता है? खर्चे और इनकम। ठीक है ना? अब एक कभी कभी एक सिचुएशन और आ जाती है। कभी कभी ऐसे बोल दिया जाता है कि हमने सैलरी देनी है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। हमारे पास क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, बिजली का बिल आया। तो बिजली का बिल चढ़ाना तो पड़ेगा ना, एंट्री तो करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो हमने एंट्री करी। जैसे मैंने पहले से बिल बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है ना? ऐसे ही। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसमें दो दो लेजर कौन कौन से इफेक्ट होंगे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, 5,000 से। अब खाली इलेक्ट्रिसिटी लिखूंगा तो चलेगा नहीं काम। अब मुझे उस डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं पता, तो मैं कुछ लिखूंगा ना, देनी है सैलरी। मैं क्या लिखूंगा भाई? खाली अगर अकाउंट्स में एक बात लिख दी जाए, तो इस बात को देख के किसी कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ? दे दी। दे दी तो कैश दी या बैंक दी? देनी है तो किसको देनी है तो बता दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे। अब नाम नहीं पता। अगर नाम नहीं पता तो हम क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देनी है सैलरी। हम ऐसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 5,000। अब ये क्या है? ये किसी डिपार्टमेंट के नाम की जगह पे इस्तेमाल करा। तो ये क्या हुआ? ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया आपको बात? तो इसके ऊपर रूल कौन सा लगेगा? पर्सिबल। ठीक है ना? ठीक है। तो ये लाइबिलिटी हमारी। तो ये हमारा क्या हुआ? पूरा रूल हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।